प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इसे सुनने के बाद मानव को कभी आलस नहीं आएगा। अक्सर इंसान अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम बुद्धि होते हुए भी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उस इंसान की किस्मत अच्छी होता है या फिर ईश्वर ने उस इंसान का अलग से भाग्य लिखा है? हे देवी, इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा सोचिए। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं, मुझे क्या मालूम। तब भगवान शिव कहते हैं, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर इंसान के अंदर जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य हो तो आप में कितना भी हुनर हो, वह हुनर किस काम का नहीं रह जाता। जैसे पेड़ के अंदर से खोखला दीमक कर देता है, बाहर से तो पेड़ वैसा दिखता है लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उस इंसान का जोश, उस इंसान का पूर्ति अंदर से खोखला बन चुका होता है। चाहे बाहर से मानव फुर्तीला नजर आए लेकिन अंदर से आलस्य ने उसे दीमक की तरह शरीर के अंदर खोखला कर देता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज का जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको आलस्य के मुख्य कारण पता चलेगा और साथ ही मानव को आलस्य हटाने के लिए कुछ उपयोगी उपाय बताएंगे। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, एक बात याद रखें, इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ें, वरना मानव के जीवन में परेशानी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति सन्यासी के पास आकर कहता है, हे महात्मा, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ही आलसी इंसान हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस दूर हो सके? यह सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हें तो कैसे पता कि तुम आलसी हो? इस बात का उत्तर देते हुए व्यक्ति बोला, हे महात्मा, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी व्यक्ति है, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है और न जाने तुम क्या क्या कहते रहते हो। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी कहते हैं। यह सुनकर सन्यासी उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी हो? यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी लोगों की यह एक प्रमाण हो सकता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर फिर सन्यासी कहते हैं, ये दो बातों से तुम कैसे कह सकते हो कि तुम आलसी हो? फिर सन्यासी कहते हैं, आलस को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह शरीर में कैसे चला जाता है। अगर कोई इंसान किसी काम को पूरा मन से नहीं कर पा रहा है, उसे उस काम के प्रति उत्साह नहीं होता, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य इंसान के शरीर में दो प्रकार से जन्म लेता है।
शारीरिक और मानसिक। यह कहते हुए सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक आलस को समझते हैं। कुछ देर बाद सन्यासी ने अपने शिष्य को इशारा करते हुए कहा, तुम जरा गौर से इन शिष्यों को चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन शिष्यों के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होता है, एक आनंद होता है, और जब बैठते मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होता है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होता है और उनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। वहीं पर जब एक आलसी व्यक्ति चलता है तो वह एकदम झुका हुआ रहता है, थका थका और बिना उत्साह से चल रहा होता है। याद रखो, 80% व्यक्ति हमें उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम चीज को समझ लेते हैं, चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 80% आलस दूर हो जाता है। शारीरिक आलस दूसरा कारण सही नींद। अक्सर हमें यह पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। एक मानव को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो वह भी व्यक्ति आलस का शिकार हो गया है। अगर वह सीमित समय से कम नींद लेता है तो वह आलस का शिकार गंभीर रूप से है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, एक मानव के कितने तक नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी कहते हैं, एक मानव का शरीर 6 से 8 घंटों की नींद लेना चाहिए। अगर मानव का शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, अगर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे का नींद चुने। इसी के साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस उस इंसान को घेर लेता है। शारीरिक आलस का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी न उठ पाना। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सुबह सूर्योदय होने से पहले जाग जाते हैं। यह हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्राकृतिक ने मनुष्य को जागने का कौन सा समय निर्धारित किया है। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सूर्योदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में फुर्ती होता है, एक ताजगी होता है और हम हर काम में अपना मन लगा पाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात को ही करता हूँ। इसी वजह से मैं रात को सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वह सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर सन्यासी कुछ सोच विचार करने लगते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं, जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए। यदि ऐसा लोग रात में काम करके दिन में सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितना गहरी नींद आता है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है जिससे आदमी गहरी मुद्रा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उनकी नींद में बाधा न बन सके। इसके लिए वह अपने कानों में रुई बगैर उपयोग कर सकता है, जिससे बाहर की आवाज उनके कानों में न पड़े और वह गहरी निद्रा में सो पाए। शारीरिक आलस का अलग कारण है सही समय पर भोजन करना और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसे भोजन करते हैं उस भोजन में कोई पौष्टिक आहार नहीं होता। आप ही सोचिए, जिस भोजन में पौष्टिक आहार नहीं हो उस भोजन में ऊर्जा
नहीं होता है। वह भोजन आपके शरीर को ऊर्जा नहीं दे सकता है। अगर इंसान ऐसा भोजन करे तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होगा। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलस्य होता है। इसीलिए ऐसा भोजन करें जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो, जिसमें पौष्टिक भी मिले। यह सुनकर व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, शरीर आलस्य को मैं समझ गया हूँ, लेकिन मानसिक आलस्य क्या होता है? फिर सन्यासी कहते हैं, इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलता है। जब वह नाकामयाब होता है तो किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वह किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उनके मन को प्रभावित करता है। इसीलिए वह नए काम को पूरा जोश और उत्साह के साथ पूरे मन लगाकर नहीं कर पाता है और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसके वजह से वह नया काम पूरी तरह नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और जोश नहीं लगता। इसके लिए हमें यह सोचना समझना जरूरी होता है कि जब पिछला काम हमारा पूरा नहीं हुआ है तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे हमें एक अनुभव मिलता है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले कामों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने की बजाय सकारात्मक नजरिया रखें। आलस हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक आलस का दूसरा मुख्य कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। यह कहकर सन्यासी उस आलसी व्यक्ति से सवाल करते हैं, मानो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कोई भी चीज नहीं है तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल को खाने पीने का सामान खोजूंगा। यह सुनकर सन्यासी कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिल पाता तो उसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर सन्यासी कहते हैं, क्योंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस नहीं होगा। उस समय तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना ढूंढना जरूरी है। अगर तुम जंगल से बाहर नहीं निकल पाओ तो तुम मर जाओगे। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस तुम्हारे मन में नहीं आ सकता है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखर जाता है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई ताकत हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। और इसी तरह अगर किसी काम को करने की हमें पास कोई ठोस वजह नहीं होता तो हम उस काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन नहीं करता है, क्योंकि हमारे मन में यह बातें समाई होती है कि इस काम को करने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वह उसकी वजह नहीं देख पाते हैं। वह सोचते हैं कि वह काम करने से क्या फायदा। लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो यह देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रसित हो जाता है, तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है। इसीलिए वह लोग
व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक आलस का अगला मुख्य कारण है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते लेकिन उनके आसपास लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति आलसी लोगों से भरे हुए हैं तो आप भी आलसी हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागेगा। आलस छुआछूत बीमारी की तरह होता है। जितने ज्यादा आलसी लोगों से आप घिरे हुए रहेंगे आपको मन उतना ही आलस को पकड़ेगा। मानसिक आलस का अलग मुख्य कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोग की आदत होता है काम को टालते रहना। आज का काम कल, कल का काम परसों। यह महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे हमारी आदत बनता जा रहा है और एक काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपको आलस बना देता है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। सबसे अंतिम में सन्यासी कहते किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होना चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद महात्मा ने उस आलसी व्यक्ति से कहा याद रखना अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें काम करने से नहीं रोक सकता। इतना सुनकर वह व्यक्ति वहां से पानी पीने घर को चला जाता है और फिर भगवान से कहते हैं इंसान के जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो उस इंसान के पास सिर्फ आज का ही समय है। यह मत सोचो कि कल आएगा, यह मानकर चले जाएं कि जीने के लिए 24 घंटे मिले हैं। मरने से पहले 24 घंटों में क्या कर सकता हूँ। इंसान को यह समझ लेना एक सेकंड एक मिनट बनता है, एक एक मिनट मिलकर एक घंटा बनता है और घंटे घंटे करके एक दिन बनता है। इसीलिए दिन को बर्बाद न करते हुए अपने समय की महत्ता को समझें। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।